चलो आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम कैसे डीसी जनरेटर की सहायता से हम वोल्टेज को बिल्डअप कर सकते हैं। और वोल्टेज को जब हम निर्माण कर लेंगे, पैदा कर लेंगे, तो हम उसकी जो फील्ड एक्साइटेशन है यानी फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त प्रतिरोध को लगाकर हम उसके अंदर करंट की धारा को सीमित करेंगे, यानी कि करंट को हम क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। अगर हम उसके अंदर से गुजरने वाला करंट को कम कर देते हैं तो उसके द्वारा पैदा की गई मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। करंट अगर बढ़ता है तो उसके द्वारा उसके अंदर पैदा होने वाला फील्ड भी क्या होगा, अधिक पावरफुल होगा, और वो अधिक पावरफुल फील्ड के द्वारा हम फिर अधिक वोल्टेज को उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से फील्ड के अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टर या फिर रेहोस्टेट लगाकर फील्ड की रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके हम वोल्टेज का रेगुलेशन भी करेंगे, यानी वोल्टेज को थोड़ा बहुत चेंज भी करेंगे। और फिर लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि बगैर लोड पे कितने वोल्टेज मिलते हैं, और जैसे हम डीसी जनरेटर को किसी लोड से कनेक्ट करते हैं तब उसके अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं या नहीं। तो एक लोड एनालिसिस भी अपनों को उसका आ जाएगा। चलो अब हम इसको चालू करके देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आएगा हमारा ये स्टार्टर, ये है स्टार टू डेल्टा स्टार्टर ऑटोमेटिक, मतलब पहले स्टार में मोटर को स्टार्ट करेगा फिर उसको डेल्टा कनेक्शन में कर देगा। और ये अपनी 3 फेज स्क्वायर इंडक्शन मोटर है। तो ये जो अपना पार्ट है सिलेबस में अभी आगे है, तो इसको अपन बाद में देखेंगे। मतलब फर्क क्या है कि अभी अपनों को जनरेटर को वोल्टेज पैदा करने के लिए उसको घुमाना है, तो अपन किसके जरिए घुमा रहे, मोटर के जरिए घुमा रहे ना। जो मैकेनिकल ऊर्जा लग रही है वो किससे ले रहे, मोटर से ले रहे। और उस मैकेनिकल ऊर्जा से क्या पैदा करेंगे अपन, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करेंगे, है ना। वो ये डीसी जनरेटर करेगा शंट, जो है अपना 440 वोल्ट का, बराबर। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब ये वोल्टेज उत्पन्न करेगा तो हम फील्ड के श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, एक अतिरिक्त प्रतिरोध को ऐड कर देंगे ना। वो ये प्रतिरोध है, हम इसकी जगह पे रेहोस्टेट भी लगा सकते हैं या फिर वेरिएबल रेजिस्टर भी लगा सकते हैं, ताकि हम यहाँ से रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके इसका जो फील्ड को जो करंट मिलने वाला है उसकी मात्रा को क्या करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे। अगर हमने यहाँ से रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिए तो क्या होगा, उसके अंदर जो प्रवाहित होने वाला करंट है वो कम हो जाएगा फील्ड के अंदर, है ना। और फील्ड जो है वो कैसा मैग्नेट पैदा करेंगे, कमजोर मैग्नेट पैदा करेंगे, और कमजोर मैग्नेट से कम वोल्टेज उत्पन्न होंगे, बराबर। और अगर रेजिस्टेंस कम कर दिए तो वो इसका रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ जाएगा ना। करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग पैदा होंगी, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करेंगे, है ना। तो वही अपन इसके अंदर चालू करके देखेंगे। तो चलो यहाँ पर अभी आउटपुट जो इसका निकलेगा जनरेटर का, उसके ऊपर हमने क्या लगाया है, डिजिटल मल्टीमीटर, और यहाँ से डीसी वोल्टेज की रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज उत्पन्न होंगे वो अपनों को डायरेक्टली मीटर में दिखेंगे, बरोबर। तकरीबन ये 560-65 ओहम का रेजिस्टेंस अपनों को दे रहा है, जो फुल है ना, इधर की तरफ। तो फुल से अभी अपन इसको स्टार्ट करेंगे, मतलब सबसे अधिक प्रतिरोध देके इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर कितने वोल्टेज उत्पन्न हो रहे हैं, 426 वोल्ट यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। और ये कैसे है, एक फुल प्रतिरोध के साथ है ना। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को कम करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि इसके वोल्टेज बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रतिरोध कम करेंगे तो करंट क्या होगा, उसके अंदर से प्रवाहित ज्यादा होगा। प्रतिरोध कम करेंगे तो, और ज्यादा करंट प्रवाहित करेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न करके देंगी। तो यहाँ पे अभी हम उसको कम करते जाएंगे। देखो हम ये करंट को कम कर रहे हैं, तो उसके श्रेणी में लगा हुआ एमीटर है, सॉरी, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो उसके अंदर से प्रवाहित होने वाला करंट बढ़ते जा रहा है ना। ये मीटर के जरिए अपनों को दिखेगा। देखो पॉइंटर बढ़ रहा है ना, मतलब करंट बढ़ रहा है, और करंट बढ़ा और वोल्टेज भी बढ़ गया, है ना। अब यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस को वापस बढ़ाते हैं तो उसके अंदर से फील्ड में से जो प्रवाहित हो रहा करंट है वो भी कम होगा, और जो वोल्टेज उत्पन्न हुए वो भी कम होंगे, है ना। देखो वोल्टेज बराबर घट रहे हैं और वहां से करंट भी घट रहा है, बराबर। यहाँ पर अधिक हमने रेजिस्टेंस को कर दिया है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते थे तो उसका जो फील्ड कॉइल के अंदर प्रवाहित होने वाला करंट था वो क्या होता था, करंट घटता था। रेजिस्टेंस बढ़ रहा था तो करंट घट रहा था, और जैसे हमने रेजिस्टेंस को कम करते गए तो करंट बढ़ते गए, और करंट भी बढ़ते गया, और साथ साथ उसके अंदर पैदा होने वाला वोल्टेज भी बढ़ा है ना। तो इससे अपन क्या सीखे, इससे अपन ये सीखे कि अगर अपन कहीं पर वोल्टेज पैदा करते हैं तो उसको कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि तुमने 440 वोल्ट पर भी ये कितने वोल्टेज पैदा कर रहा है, 465, बहुत ज्यादा है। इतने चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर अभी हम एक चीज ये देखेंगे कि हम जैसे इसको लोड पे देते हैं तो क्या इसके पैदा हुए वोल्टेज कम होते हैं क्या, है ना। अब ये जो वोल्टेज चेक किए ये कैसे थे, नो लोड वोल्टेज थे, मतलब जनरेटर को हमने जनरेटर का आउटपुट किसी को भी नहीं दिया हुआ था, है ना।
अब हम इसको जैसे ही किसी लोड पे कनेक्ट करेंगे तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पैदा कर रहा है डीसी सप्लाई, उसके जरिए हम ये डीसी मोटर को चालू करेंगे, है ना, मतलब लोड कनेक्ट करेंगे, तब इसके अंदर वोल्टेज में क्या डिफरेंस आता है वो हम देखेंगे। चलो तो अभी अपने पास नो लोड वोल्टेज कितने आ रहे हैं, तकरीबन 418 आ रहे हैं ना। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मोटर को चालू करेंगे, ये अपना 3 पॉइंट स्टार्टर है उसके साथ। तो लोड हमने कनेक्ट किया, क्या हुआ, जो 10-15 वोल्टेज थे वो ड्रॉप हो गए, है ना, वोल्टेज कम हो गई। क्यों हुए, एक आर्मेचर रिएक्शन होता है इसके अंदर, उसके कारण क्या होता है कि वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप होते हैं जब भी हम इसके अंदर लोड लगाते हैं। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि लोड कनेक्ट करने के बाद कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। 440 है तो कितने मिलेंगे, 415 या फिर 420, 10, 15, 20 वोल्टेज ड्रॉप होते। तो ये हमने एक लोड का विश्लेषण भी यहाँ पर देखा, प्रैक्टिकल से हमने देखा कि कैसे हमने वोल्टेज को निर्माण किया और कैसे उसके द्वारा पैदा होने वाले वोल्टेज को नियंत्रित किया। तो हमको कहीं पर भी अगर वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो थोड़ा बहुत हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।